ये अल जजीरा वाले भी मानते नहीं बिल्कुल। गहराई तक की रिपोर्ट निकाल के लाते हैं, गहराई तक की। वाल लुकवादी पापा के बाद पेश है। अडानी को भी फंसा दिया पापा। अब क्या करोगे? अडानी के जो कोड नेम थे ना वो तक निकाल लिए। जो ये कोड नेम बना के जो कर रहा था, जो इतने भी घपले कर रहा, जो कुछ कर रहा था, वो तक निकाल लिए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, क्या प्रधानमंत्री साहब को नहीं पता अमेरिका ने क्या सलूक किया हमारे देश के नागरिकों के साथ? देखो, एक बार आप उनके घरों पे जाके देखो, जिनको वापस डिपोर्ट किया गया है। भले ही ठीक है वो डंकी के जरिए गए थे, कैसे भी गए थे, लेकिन उन माँ बाप से पूछ कर देखो जिन्होंने पैसे का जुगाड़ किया था। अब वो कैसे अपना कर्ज उतारेंगे, कैसे जिंदगी बीतेंगे? एक बुजुर्ग का वीडियो देख रहा था मैं, बड़ा मतलब कि वो है मेरे को। बोले अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, कर्ज तो उतरेगा नहीं। और वो सबको पता है कि किसानों के पास कौन सा रास्ता बचता है जब वो कर्जा नहीं उतार पाते। कर्जा नहीं उतार पाते, सोचना इस चीज के बारे में एक बार। लेकिन ये क्या प्रधानमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नारा दिया हुआ है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। प्रधानमंत्री साहब संसद में यही बात बोले। प्रधानमंत्री साहब को नहीं पता क्या क्या चल रहा है देश के अंदर, हो क्या रहा है? ये डंका कैसे बार बार फूट रहा है, कैसे घंटा बजाया जा रहा है, क्या इसका पता नहीं क्या किसी को भी? सुनना थोड़ा क्या कर रहे हैं। ये तीसरी बार जनता यहाँ पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार की बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। और हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, हमारे वाणी में, वर्तन में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। कमाल ही हो गया भाई। किसी ने बताया या नहीं बताया कि देश के नागरिकों के साथ क्या किया गया? हाथों में, पैरों में, गले में बेड़ियां बांध के, गालियां दे के, जलील करके निकाला गया है। जलील करके। कोस्टा पेत्रोई सही राष्ट्रपति है जिन्हें बोला नहीं, मेरे नागरिकों का सम्मान होना चाहिए, अपने नागरिकों के सम्मान के साथ मैं वापस लेके आऊंगा। और ये बड़ी बस फेंकने से मतलब है, फेंक देता है। फिर इसके चेले चपाटे आएंगे बकवास वाई याद के कमेंट करने के लिए। सुनो जरा, अभी वो एक और झटका दे दिया। अडानी के लड़के की शादी है ना, शादी है तो अगर इसको गिफ्ट दिया तो अडानी को गिफ्ट देना चाहिए था। वो दिखा रहे हैं अल जजीरा वाले, बिग ब्रेकिंग, अडानी की सारी कंपनियों को अमेरिका के डो जोन्स स्टॉक मार्केट ने लिस्ट से हटाया, अडानी को फ्रॉड करार दे दिया। अब कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि भाई ये डो जोन लिस्ट है क्या, आपको बताते हैं। और अल जजीरा सबसे बड़ा न्यूज का वो है, ये याद रखना आप इस चीज को। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी पर बड़ी गाज गिरी है। यह तब है जब पिछले सप्ताह अमेरिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अडानी ने उचक्कर ट्रंप को जीत की बधाई भी सौंपी थी। लेकिन यह सब टंट घंट काम नहीं आया। पता नहीं इसको सलाह कौन देता है, क्या देता है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी व उनकी कंपनी के अन्य अधिकारियों पर भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की कथित रिश्वत देने और इसे अमेरिकी निवेशकों से छिपाने का आरोप लगा है। अडानी की धोखाधड़ी से जुड़ा यह पूरा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क का है। बुधवार को अमेरिका विवेचकों ने अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के दो अन्य अधिकारियों, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन पर 2020 से 24 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों और ऊर्जा आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने का सीधा आरोप है। अडानी को इस अनुबंध से $2 बिलियन का मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। अब जो दूसरे देशों के अधिकारियों के साथ उनके साथ जो बैठक होती थी ना, तो उनमें अडानी को ना कोड नेम से बुलाया जाता था। अब थोड़ा वो कोड नेम सुनना, वो कोड नेम क्या है। इन बैठकों में अडानी को न्यूमेरो यूनो और द बिग मैन कोड से परिचित कराया गया, जबकि सागर अडानी ने कथित रिश्वत के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए अपने सेल फोन का इस्तेमाल किया।
अडानी द्वारा बुधवार को 20 साल के लिए ग्रीन एनर्जी बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने के कुछ घंटे बाद आरोपों की घोषणा हुई। आरोपों की घोषणा भी कुछ घंटे बाद हुई, जब इसने $600 बिलियन जो ये कर लिए, जोड़े हैं इसने और जो किया है। अब आती है असली बात कि ये बम फटा तो फटा कैसे। मेन बात तो ये ना भाई, इतना बड़ा बम फट गया तो कैसे फटा, किसने फोड़ा ये बम? ये बम फोड़ा भाई, ये जो है ना वहाँ ना मीडिया है वहाँ पे, और मीडिया वहाँ पे ना बड़ा अच्छा काम करती है। वो ना ऐसा काम करती है कि लोग याद रखे जिंदगी भर। वो मीडिया है, मंडिया और उसके दलाल नहीं है। निखिल गुप्ता, अडानी, डोवाल साहब, इन्हीं को बचाने के लिए तो अपने देशों की जो इतनी बड़ी बेइज्जती वो नजर नहीं आई थी। सिर्फ कहीं अडानी को हथकड़ी ना लग जाए, अपनी जनता को हथकड़ी भले ही लगती रहे, हाथों पैरों में बेड़ियों से जकड़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अडानी को हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब वो समय आ गया। आज गौतम अडानी के लड़के की शादी भी है ना, आज शादी निपटा लेगा, उसके बाद आ जा भाई, आ जा, उसके बाद वो बुला लेंगे अपने आप। और ये कब होया है पता आपको? 7 फरवरी से अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइज को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। आज से मतलब हटा दिया गया। डाउ जोन्स इंडेक्स एक अहम सूची है जिसमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सस्टेनेबल, पर्यावरण और समाज के लिए जिम्मेदार कंपनियों को जगह दी जाती है। डाउ जोन्स द्वारा यह कदम तब उठाया गया जब अडानी समूह पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी, लेखांकन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद मीडिया और निवेशकों ने कंपनी की पूरी जांच की और इसके बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने तो अपनी जांच कर ली भाई, उन्होंने तो अपनी जांच कर ली और अपनी जांच की उन्होंने वो बना भी दिया। इस बीच भारतीय शेयर बाजार यानी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, और एनएससी, नेशनल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी स्पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट को एक तरह की सुरक्षा जांच के तहत रख लिया है। इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों के शेयरों की बारीकी से निगरानी की जाएगी। इसके लिए इन कंपनियों में व्यापार करने के लिए ज्यादा पैसा, 100% मार्जिन पहले से देना होगा अगर आप इस अडानी के साथ व्यापार करते हो तो। यह कदम उन निवेशकों को नियंत्रित करने के लिए है जो अडानी के शेयरों पर अटकले, स्पेकुलेशन लगाकर निवेश करते हैं या शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल ही में बड़ी गिरावट आई है, जिससे इनकी कुल वैल्यू 8.76 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये 8.76 लाख करोड़ रुपया अडानी के ना डूबे, ये हमारे और आपके डूबे हैं, हमारे और आपके डूबे हैं। इसी अडानी को बचाने के लिए अपने देश के नागरिकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया वो दिखाई नहीं दिया विश्व गुरु को। वाले रुकवा दी पापा, कौन सी वार रुकवा दी वे? ये तो अडानी को भी पता लिया पापा, अब कैसे बचाएगा? अपने नागरिक तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन जगत सेठ पक्का दिखाई देगा। अब तो पक्का दिखाई देगा। बुला रहे हैं, साथ में बुला रहे हैं, और जब बुलाया गया ना, कितने दिन बचे हैं? 6 दिन की और बात है। 13 फरवरी को बुला रखा है ना, अंधभक्त तो तुम्हारे पापा को 13 फरवरी को बुला रखा। उससे पहले जो झटके पे झटके दे रहा, जो भारतीय नागरिकों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा ट्रंप, और ये दिखा दे, वीडियो जारी कर रहा फिर ट्रंप, ये देखो हम ऐसे इंसल्ट करते हैं, हमारे नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं। बना दिया विश्व गुरु, दिखा दिया पूरी दुनिया को आईना। अभी भी कुछ चिंटू लगे रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।